Good evening, friends. Welcome back to my channel, Krishna Goddess. And today, once again, I'm here with the interesting word series that is related to spoken words. फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के सामने फिर से आ गया हूँ इंटरेस्टिंग वर्ड्स की सीरीज लेकर। और ये बेसिक जो 20 वर्ड्स हैं बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके रिटर्न में एज वेल स्पोकन में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो फटाफट पेन पेपर निकाल लें। और सबसे पहले जो भी बच्चे नए आए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। सो हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है फॉर्च्यून। क्या है फ्रेंड्स? फॉर्च्यून। फॉर्च्यून का मतलब होता है, यहाँ पे वो तेरे वाला फॉर्च्यून नहीं है, फॉर्च्यून का मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य। जैसे ये मेरा भाग्य है, इट्स माय फॉर्च्यून। ये आपका भाग्य है, इट इज योर फॉर्च्यून। आपका भाग्य बहुत अच्छा है, योर फॉर्च्यून इज वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है फॉर्च्यून से बना है फॉर्चुनेट, यानी कि भाग्यशाली। क्या है? भाग्यशाली। फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। जैसे किसी को बोल सकते हैं, फॉर्चुनेट का मतलब होता है भाग्यशाली। मुझे अगर सेंटेंस बोलना है कि तुम भाग्यशाली हो तो यू आर फॉर्चुनेट। मैं भाग्यशाली हूं, आई एम फॉर्चुनेट। तो वर्ड्स को सेंटेंस में बना करके आपको यूज करना है ताकि लंबे समय तक आप वर्ड्स को याद रख सके बच्चों। नेक्स्ट है हमारा वर्ड यूजलेस का मतलब होता है बेकार। क्या होता है? बेकार, किसी काम का नहीं, यूजलेस। जैसे अगर ये मार्कर काम करना बंद कर दे, नहीं चले, तो मैं बोल सकता हूं दिस मार्कर इज यूजलेस। किसी इंसान को बोल सकते हैं, अगर कोई काम का नहीं, निकम्मा है, तो बोल सकते हैं यू आर यूजलेस, तुम किसी काम के नहीं हो, बेकार हो। चलिए बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है बच्चे लोग देशभक्त। क्या होता है? देशभक्त या देश प्रेमी। जो अपने देश से प्यार करता है उसे देश प्रेमी या देशभक्त बोलते हैं। क्या होते हैं? देश प्रेमी या देशभक्त। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेटर। क्या है? ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है बच्चे लोग देशद्रोही या गद्दार। क्या बोल सकते हैं? देशद्रोही या गद्दार। ट्रेटर का मतलब हो गया देशद्रोही या गद्दार। जैसे बोलेंगे यू आर अ ट्रेटर, तुम एक गद्दार हो, देशद्रोही हो। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा माइसर। माइसर का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है? कंजूस। आपके भी फ्रेंड सर्किल में कौन कौन कंजूस है वो मुझे कमेंट करेंगे। कौन कौन सा दोस्त आपके कंजूस हैं इन योर सर्किल? सो लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स कि सोनू, मोनू, ऋतिक, प्रीति, रूपाली कौन कौन कंजूस है वो मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी का मतलब होता है महाकंजूस। एक कंजूस तो है नॉर्मल, यानी कभी कभी खर्चा पानी कर देता है, एक होता है महाकंजूस। ठीक है, तो लिख सकते हैं महाकंजूस। तो आपके फ्रेंड में कौन कौन महाकंजूस है? रूपाली है, प्रीति है, कशिश है, ज्योति है, पल्लवी है, कि खुशी है, या अभिषेक है, या बंटी है, कौन है? मिस्टर राजवीर है। तो कौन आपके ग्रुप में महाकंजूस है? विवेक है, तो मुझे बताएंगे जरूर। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला वर्ड फ्लाई सकर। अब ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। चलो फ्लाई सकर का मतलब मक्खी चूस। क्या होता है? मक्खी चूस किसको बोलते हैं? जो कि पूरा जो है पूरा मलेच है, बहुत ज्यादा कभी खर्चा ही नहीं करता है, कभी मतलब पैसा रहते हुए आपको 1 रुपया देना नहीं चाहेगा या फिर खर्चा भी नहीं करेगा। तो अगर आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई है ऐसा फ्रेंड जो कि बिल्कुल ही मक्खी चूस है, फ्लाई सकर, तो उसे बोलते हैं फ्लाई शकर। तो कौन कौन है आपके ग्रुप में फ्लाई शकर? उसे इंग्लिश में कमेंट करना है। जैसे अभिषेक इज अ फ्लाई शकर, रूपाली इज नॉट फ्लाई शकर, माय सिस्टर इज फ्लाई शकर। इस तरह से कमेंट करना है। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्रीडी। ग्रीडी का मतलब होता है बच्चे लोग लालची। क्या होता है?
लालची या चुद्दर बोल दीजिए आप। लालची जिसको बहुत लालच होता है। तो आपके फ्रेंड में कौन कौन लालची बताइए। हमें लालची नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट बी ग्रीडी, हमें लालची नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मोरून। बहुत बार सुना होगा आपने ये वर्ड्स मूवीज में, ये सीरियल में। ही इज सच अ मोरून। मोरून का मतलब मंद बुद्धि, कम दिमाग का, जिसको दिमाग कमजोर हो। तो एक तरह से ये किसी को बोल देंगे एजुकेटेड लोग को, तो वो थोड़ा सा होशियार हो जाते हैं। तो जहां तहाँ इन सभी वर्ड को नहीं बोलना है। तो मोरोन का मतलब होता है मंद बुद्धि, कम दिमाग वाला, जिसको दिमाग से पैदल है, तो उसे बोलते हैं दिमाग से पैदल या मोरून। मंद बुद्धि क्या बोलते हैं? मंद बुद्धि, या बोल सकते हैं दिमाग से पैदल। दिमाग से पैदल क्या बोल सकते हैं आप? दिमाग से पैदल। दिमाग से पैदल है, मंद बुद्धि है, खोपड़ी से टक गया है, बोल सकते हैं मोरून। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर बच्चे लोग। सेमलिश। सेमलिश का मतलब बेशर्म, बेहाया बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? बेशर्म। जिसमें भी कोई शर्म नहीं हो तो बोल सकते हैं बेशर्म। वह बहुत बेशर्म है। He is very shameless। तुम्हारा दोस्त बहुत बेशर्म है। Your friend is very shameless। नेक्स्ट वर्ड है bastard। bastard का मतलब होता है बदमाश हो गया आपका, या कमीना भी नीच बोल सकते हैं, घटिया इंसान बोल सकते हैं, घटिया इंसान। ठीक है। तो बास्टर्ड एक तरह से गाली भी हो गया। ही इज सच अ बास्टर्ड। तो बास्टर्ड का मतलब होता है बदमाश या घटिया इंसान। घटिया इंसान। नेक्स्ट वर्ड रास्ता का मतलब है कमीना। क्या होता है? कमीना या दुष्ट। रास्कल का मतलब होता है कमीना या दुष्ट। ही इज अ ग्रेट रास्कल। आई एम नॉट अ रास्कल लाइक यू। मैं तुम्हारी तरह कमीना नीच नहीं हूं। नेक्स्ट है मिस्चीवस। मिस्चीवस क्या पढ़ेंगे से? मिस्चीवस क्या पढ़ेंगे? मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती या नटखट। नॉटी तो आप जानते हो, शरारती या नटखट। शरारती या नटखट को बोलते हैं मिस्चीवस। नॉटी भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिनर। क्या है? सिनर का मतलब है पापी, जो पाप करता है। सिन मतलब पाप होता है, और सिन से बना है आपका ये एडजेक्टिव। क्या है आपका? सॉरी नाउन है। सिनर मतलब हो गया पापी। क्या हो गया? सिनर मतलब हो गया पापी। बोल सकते हैं ही इज अ सिनर, वह पापी है। नेक्स्ट वर्ड है रफियन। रफियन का मतलब है गुंडा या बदमाश या लफुआ। चलिए गुंडा या लफुआ लिख सकते हैं हम। गुंडा या लफुआ लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हुलीगन। हुलीगन का मतलब होता है गुंडा। क्या होता है? गुंडा। इसका सिर्फ लफुआ ही लिखिए, ज्यादा बेटर रहेगा। और हुलीगन का मतलब हो गया गुंडा, मवाली। चलिए जो बोलना चाहते हैं, गुंडा मवाली जो बोलिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेररिस्ट। टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा, आतंकवादियों ने आतंकवादी हमला कर दिया। जैसे दूसरे देश पे जाके जो यानी कि दूसरे कंट्री से बॉर्डर पार के जो अपने देश पे अटैक करता है उसे बोलते हैं टेररिस्ट। तो आप बहुत बार सुनेंगे न्यूज में टेररिस्ट अटैक हुआ है मुंबई में, ताज होटल में टेररिस्ट अटैक हुआ था। चलिए नेक्स्ट वर्ड है क्रिमिनल का मतलब अपराधी। कोई क्राइम करके भाग गया तो उसे क्रिमिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपराधी। क्या बोलेंगे? अपराधी। और हमारा अंतिम वर्ड है फॉरगेटफुल। क्या है? फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़। फॉरगेटफुल का मतलब होता है भुलक्कड़, जो चीजों को रख कर भूल जाता है। जैसे बोल सकते हो माय फादर इज अ बिग फॉरगेटफुल। मेरे पापा बहुत बड़े भुलक्कड़ हैं। तो आप में से कौन कौन भुलक्कड़ है या फॉरगेटफुल माइंड का है वो मुझे कमेंट करेंगे। और ये वर्ड्स आपको कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट करें। इनमें से बहुत सारे वर्ड आपको पता भी होंगे, आई नो ऑलरेडी। फिर भी ये बेसिक्स उन बच्चों के लिए है जिनको कि इंग्लिश बहुत वीक है, उनके लिए है। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है बच्चों लोग तो प्लीज फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स एंड वीडियोस देखने के लिए do like, share and comment, and as I always mention in the last of my video, don't forget to hit the bell icon so that you can get all my videos notifications on time. Keep learning,
कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। बाय बाय।